आले नबी का काम था। मियां ये इस्लाम जो आज लहलहा रहा है, इस्लाम की आज जो खेती सर सब्जो शादाब है, इस्लाम का आज ये रंग जो निराला है, इस्लाम का रंग आज जो ये चमक रहा है, ये सदका है नबी की आल का, ये सदका है इमाम हुसैन का, ये सदका है हजरत इमाम हसन का, और ये सदका है उनकी आल का। तो किसी शायर ने कहा कि आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। आज हम और आप सैयदना इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स पाक में हाजिर हुए। बड़ी खुशी की बात है कि अब लोग अपने मोहसिनों की तरफ लौटना शुरू सुभान अल्लाह जी। अब लोग अपने उन मोहसिनों की जानिब लौटना शुरू कर चुके जिनका एहसान सारी दुनिया के मुसलमानों पर है। बेशक जहां एक तरफ ये खुशी की बात है, वहीं एक तरफ मुझे अफसोस होता है कि आज लोग लौटना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुकुर, हमारी जबान में कहा जाता है, कुछ कुकुर ऐसे हैं जो आज लोगों को अहले बैत से दूर करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सुन लो, तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, लेकिन अहले बैत का चर्चा खत्म नहीं होगा। लोग अपने मोहसिनों की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं, और अब ये ऐसा सैलाब बन चुका है कि अब ये सैलाब बड़ी बड़ी सुनामियों पर भारी हो चुका है। और ये सदका किसी और का नहीं है मियाँ, ये सदका भी खानकाहे हशमतिया शहजाद खाने शेरे बेशैले सुन्नत का है। वरना तुम्हें तो पीरों के अंदर बांट करके ऐसा रगड़ दिया था कि तुम उसी में घन चक्कर हुए पड़े थे। आज बड़े बड़े अच्छों को ये मालूम ही नहीं है कि अइम्मा अहले बैत है कौन। आज अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की शान बयान नहीं की जा रही है। आज इस हिंदुस्तान के अंदर आप गलियों में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, बाजारों में चले जाओ, हर किसी को ये तो पता है हमारा पीर कौन है, हमारा पीर कौन है, फला का पीर कौन है, ये पीर इतना बड़ा, वो पीर इतना बड़ा। लेकिन इसी सुन्नी मुसलमान को ये नहीं पता है आला हजरत का पीर कौन है। हाँ वो कौन है जो शेरे सुन्नत का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो वारिसे पाक का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो साबिरे पाक का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो मखदूमे सिमना का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो गरीबे नवाज का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो पीराने पीर का पीर है, और कोई नहीं है, इमाम बाकर रज़ी अल्लाह। बेश बेश नारे तकबीर। ये वो दर है जहां से इल्मे हक की खैरात बांटा करती है, सुभान, जहां से इल्मे हक का सदका लुटाया जाता है। अगर आला हजरत फरमाते हैं, अगर तुमको भी इल्मे हक चाहिए है, अगर तुमको भी वो इल्म चाहिए है जो हक की तरफदारी करे, तो इमाम बाकिर की बारगाह में तुम्हें जाना पड़ेगा। इमाम बाकिर से सदके मांगना पड़ेंगे, इमाम बाकिर से खैरात मांगना पड़ेगी। अगर इमाम बाकिर से खैरात नहीं मांगोगे तो इल्मे शैतानी तो पा सकते हो, लेकिन इल्मे हक जी। अब सुनो, फारसी की बारी आई। आला हजरत अपने वक्त के मुहिब्बाने अहले बैत थे। आला हजरत जैसा आशिक उस सदी में ढूंढोगे तो नजर नहीं आएगा अहले बैत का। फारसी में जब बात आई है इमाम बाकिर की, तो आला हजरत फरमाते हैं, बाकिरा या सैयदे सादात या बहरल उलूम। सुभान सुभान। ऐ हजरत इमाम बाकिर, ऐ सैयदों के सरदार, ऐ
सुभान अल्लाह, अज सुभान इल्मे खुद बदफ़े जहल मा इमदाद कुन, सुभान, अज इल्मे खुद बदफ़े आमीन। जहल मा इमदाद कुन। आमीन। यानी आला हजरत बोले, ऐ इमाम बाकिर, अपने इल्मे पाक का मुझको सदका दे दीजिए, मुझको खैरात दे दीजिए, मुझको टुकड़ा दे दीजिए, क्योंकि ये वो सदका है, ये जिसको मिल जाया करता है समझ लो जन्नत उसको मिल जाया। बेश बेश, सुभान अल्लाह ताला अन्हो को कि ये तो नबी का वही शहजादा है जिसके बारे में नबी ने मुझसे पेशंगोई फरमाई थी, मुझे बशारत दी थी। तो हजरत जाबिर का मामला ये हुआ, आप हजरत बाकिर के लिपट गए, कभी आपके चेहरे को चूमते थे, कभी आपकी आंखों को चूमते थे, कभी आपके रुखसार को चूमते थे, कभी आपके माथे को चूमते थे, कभी आपके सर को चूमते थे, कभी आपके कांधों को चूमते थे और ये कहा करते थे, हुजूर आप मुझे नहीं बल्कि नबी का सहाबी, उसका तरीका ये है, उसका मामूल ये है, उसका दस्तूर ये है, 50 साल की उम्र हो लेकिन अहले बैत के शहजादों को अपने हर तरीके से चूमा और बहुत सारे मज़ामीन हैं ऐसे जिसमें सहाबा ने अहले बैत की वो ताजीम, वो अदब, उनका वो एहतराम किया कि जिसको बयान करने अगर बैठा जाए तो शायद कई रातें अधूरी पड़ जाएंगी। बहरहाल बताने का मकसद ये है, बताने का तुमको मतलब ये है कि आज आला हजरत के नाम पर फराटगिरियां हो रही हैं, आज आला हजरत के नाम पर लोगों को मसलक के आला हजरत से दूर किया जा रहा है, आज आला हजरत के नाम पर लोगों को अहले बैत से लड़ा दिया जा रहा है, अहले बैत के माअल्लाह दूर कर दिया जा रहा है और यूं अंदाज दिया जा रहा है कि आला हजरत ने भी यही किया है, आला हजरत ने भी यही बताया है, आला हजरत ने भी इतना ही कहा है। सुनो, मैंने तुम्हें दलीलें दे दी, शजरे सुना दिए, अब नासबियों के टिडुए पकड़ लेना और कहना ओ नाबकार, जितना अहले बैत के बारे में आला हजरत ने बताया है उतना किसी ने नहीं बताया। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर एक और बशारत। फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह वो क्या? फरमाया फिर उस बेटे का एक बेटा होगा, उस बेटे का एक बेटा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, तुम जब उसे मिलना तो उसको मेरा सलाम पहुंचा देना। सुभान, ऐसी शान नहीं करो, ऐसी बात मत करो, नबी कहे सलाम पढ़ो मेरे बेटे के ऊपर। तो हमें नबी की मानना है, किसी नासबी की नहीं मानना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, फिर हुजूर ने एक और बशारत फरमाई थी कि जाबिर मैं तुम्हें ये भी बताए देता हूँ कि जब तुम उस बेटे यानी हजरत इमाम बाकिर से मिलोगे तो तुम्हारी आंखें जा चुकी होंगी। तो हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? जब मैं देखूंगा ही नहीं तो फिर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर तुम मेरी खुशबू तो पहचानते हो ना, तो जहां तुम्हें मेरी खुशबू नजर आ जाए समझ जाना ये वही मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। वक्त गुजर गया, वाक़या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने तैयबा से थोड़ा दूर हटकर आबादी से गोशा नशीनी की जिंदगी आपने इख्तियार कर ली। इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत छोटे थे और यजीदियों के जुल्म जफा का आलम यह था कि उनसे कोई चीज बईद नहीं बची थी, इसलिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने तैयबा भी इमाम बाकिर को बहुत कमी से ले जाया करते थे। लेकिन एक मर्तबा यह हुआ, बहुत जमाना गुजर गया और हजरत जाबिर का इधर हाल ये था, ये गलियों में टहलते थे, ऐ मोहम्मद बाकिर, ऐ मोहम्मद बाकिर, ये सदाएं बुलंद करते थे, बाकिर कहाँ हो, बाकिर किधर हो, बाकिर कहाँ हो, बाकिर किधर हो। अबे ये सहाबी ने हमको अकीदा दिया, जिंदगी भर गली में रहना, शहर में रहना, मोहल्ले में रहना, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत करते हैदर 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 नारे हैदरी या अली या अली। सुनो, हजरत जाबिर का इधर हाल ये था कि इन्होंने इतनी हजरत इमाम बाकिर के नाम की सदाएं बुलंद करी कि लोगों ने इनको दीवाना तक कहा है। तारीख में ये भी आया है कि लोगों ने दीवाना तक हजरत जाबिर को कह दिया। किस लिए? अब भी नहीं समझे?
अब भी तुम सहाबी के अमल से नहीं समझे, यानी सहाबी ने ये परवाह नहीं की कौन क्या कह रहा है, कौन दीवाना बता रहा है, कौन मजनू बता रहा है, कौन माज़अल्लाह क्या इल्जाम लगा रहा है। हम तो अहले बैत की मस्ती में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं सहाबी के अमल पर अमल करते हुए मस्ती अहले बैत में रहा करते हैं और नासबियों को जला जला कर मारा। मुख्तसर इस वाक़े को खत्म कर दूं मैं, तो फिर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल हो गया। इधर हजरत इमाम बाकिर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने तैयबा यानी मस्जिद नबी में नहीं लाया करते थे, क्योंकि यजीदियों का जुल्म व सितम बहुत शबाब पर था और माअल्लाह हुकूमती हालात ऐसे हो चुके थे कि इनसे कोई बईद नहीं था कि ये कब किस शहजादे को माअल्लाह शहीद करवा दें। फिर एक दिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम बाकिर की वालिदा यानी अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया, क्या नाम है बाकिर की वालिदा, इनको आज तैयार कर दो, आज जुमे का दिन है, आज ये मेरे साथ मस्जिद नबी में नमाज पढ़ेंगे। हजरत इमाम बाकिर को तैयार किया गया, सजाया गया, टोपी पहनाई गई, कुर्ता पहनाया गया। गर्ज ये कि हजरत इमाम बाकिर को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर चले मस्जिद नबी के रास्ते में जा रहे थे कि उधर से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आ रहे थे। नबी ने फरमाया था जाबिर मेरे शहजादे से मिलोगे। मिलने से पहले हजरत जाबिर को भी ये ईमान था, ये उनको अकीदा था, ये मालूम उनको चल चुका था जब तक बाकिर से नहीं मिलूंगा खुदा अपने पास मुझे बुलाएगा नहीं। क्यों? वो सहाबी थे ना, वहाबी नहीं थे। वो वहाबों ने, वो वहाबों का अपना बनाया हुआ नबी होगा जिसको पीठ पीछे का इल्म नहीं। माअल्लाह हमारा नबी तो ये है, हमारा नबी तो ये है कि आने वाले कयामत तक के मामलात को अपने सहाबा पर बता दिया। बेशक हक है, बहुत ज्यादा है। मैं बहुत मुख्तसर सा वक्त आपका लूंगा, उसके बाद अभी आपको बहुत सारी गुफ्तगू सुनना है और फिर उस शेर को भी सुनना है कि जिसकी जब दहाड़ गूंजती है तो जंगल गीदड़ों से खाली हो जाया। हाय 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 हाय। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ल क़ुलूब बिमुहब्बति नबिय्यिही व ज़य्यनल ईमान बितअज़ीम अहले बैतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वस्सहाबतिहिल गुर्रिल मयामीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान सदक़ल्लाह रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि इस आयत आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार, जोर से बोलो सुभान। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, शफाअती लिअहलिल कबाइर का नगमे जाफिजा सुनाने वाले आका, यानी मका वाले, ला मका वाले, अरब वाले, अजम वाले, यानी शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, मिस्बाहुज़्ज़ुलम, जमीलुश्शियम, शफीउल उमम, साहिबुल जूद वल करम, यानी अहमद मुश्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना व शफीयना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म फन, सुभान आकाए नेमत दरियाए रहमत, सरकार आला हजरत बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और किसी शायर ने कहा था कि आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था। मियां ये इस्लाम जो आज लहलहा रहा है, इस्लाम की आज जो खेती सर सब्जो शादाब है, इस्लाम का आज ये रंग जो निराला है, इस्लाम का रंग आज जो ये चमक रहा है, ये सदका है नबी की आल का, ये सदका है इमाम हुसैन का, ये सदका है हजरत इमाम हसन का, और ये सदका है उनकी आल का। तो किसी शायर ने कहा कि आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। आज हम और आप सैयदना इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स पाक में हाजिर हुए। बड़ी खुशी की बात है कि अब लोग अपने मोहसिनों की तरफ लौटना शुरू सुभान अल्लाह जी। अब लोग अपने उन मोहसिनों की जानिब लौटना शुरू कर चुके जिनका एहसान सारी दुनिया के मुसलमानों पर है। बेशक जहां एक तरफ ये खुशी की बात है, वहीं एक तरफ मुझे अफसोस होता है कि आज लोग लौटना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुकुर, हमारी जबान में कहा जाता है, कुछ कुकुर ऐसे हैं जो आज लोगों को अहले बैत से दूर करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सुन लो, तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, लेकिन अहले बैत का चर्चा खत्म नहीं होगा। हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। आज नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न मदरे आला हज़रत। नारा हैदरी की गूंज से आसमान फटता है, जब अली का नाम आता है तो कुफ्र का रास्ता कटता है। मैदान जंग में खौफ का दूसरा नाम अली है, जो मौत को देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने शहज़ादे आला हज़रत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने शेरे से शेर, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान। आप हजरात तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए आप हजरात। या अली, या अली, सुभान अल्लाह।
दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना शफीय्यिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वमनिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं आप लोग अपनी जगह ले लीजिए, जल्दी जल्दी मुख्तसर से मैं अपने वक्त के अंदर अपनी बात को रखूं और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। जो आपको मैं बता रहा था कि आज बड़ी खुशी की बात है, लोग अपने मोहसिनों की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं और अब ये ऐसा सैलाब बन चुका है कि अब ये सैलाब बड़ी बड़ी सुनामियों पर भारी हो चुका है। और ये सदका किसी और का नहीं है मियाँ, ये सदका भी खानकाहे हशमतिया शहजाद खाने शेरे बेशैले सुन्नत का है। वरना तुम्हें तो पीरों के अंदर बांट करके ऐसा रगड़ दिया था कि तुम उसी में घन चक्कर हुए पड़े थे। आज बड़े बड़े अच्छों को ये मालूम ही नहीं है कि अइम्मे अहले बैत है कौन। आज अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की शान बयान नहीं की जा रही है। आज इस हिंदुस्तान के अंदर आप गलियों में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, बाजारों में चले जाओ, हर किसी को ये तो पता है हमारा पीर कौन है, हमारा पीर कौन है, फला का पीर कौन है, ये पीर इतना बड़ा, वो पीर इतना बड़ा। लेकिन इसी सुन्नी मुसलमान को ये नहीं पता है आला हजरत का पीर कौन है। हाँ वो कौन है जो शेरे सुन्नत का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो वारिसे पाक का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो साबिरे पाक का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो मखदूमे सिमना का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो गरीबे नवाज का पीर भी है। हाँ वो कौन है जो पीराने पीर का पीर है। और कोई नहीं है, इमाम बाकर रज़ी अल्लाह। बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत वाले हैं हम तो आला हजरत की बात करते हैं, हम तो आला हजरत वाले हैं। सुनो, कोई भी सिलसिला नबी तक नहीं पहुंचेगा जब तक नबी की याद पहुंच जाए। आला हजरत बोले जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आला हजरत के चर्चे तो जगह जगह है, आला हजरत की बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या आला हजरत का फरमान, क्या उनका तरीका, क्या उनका अमल, क्या उनका अंदाज वो बताया जा रहा है जो हकीकत में आला हजरत का अंदाज था। उठा फतावा रज़विया शरीफ। जब बात आई है नबी के नवासों की, जब बात आई है हुसैन आजम की याद की, जब बात आई है इमाम हुसैन की ताजियादारी की, तो वो इश्क का इमाम वो सब कुछ जानता था। क्या गुनाह है, कौन सा गुनाह अकबर है, कौन सा गुनाह असगर है, कौन सा मकरूहे तंजीही है, कौन सा मकरूहे तहरीमी है। फकीह का काम ही यही होता है कि जब मुफ्ती फतवा दिया करता है तो एक मसले की हर शिक पे बात करता है। ऐसा ही है ना हजरत? हमने तो यही सुना था कि मुफ्ती जब फतवा देता है तो हर शिख पर बात करता है, हर शिख यानी हर पहलू को बयान करता है। लेकिन जब बात इमाम हुसैन की ताजियादारी की आई है तो इश्क के इमाम ने एक पहलू बयान किया। सुनो, वो कैसे भी है, उनका अकीदा वही है जो अहमद रजा फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फरमान आला हजरत, गुलामान आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज ऐसा आले हजरत को सुनाऊंगा मैं, और किसी को नहीं सुनाऊंगा। जो तुम्हारे इल्म के बुखार थे ना, ऐसे इंजेक्शन खानकाहे हशमतिया ने दिए हैं कि ठंडे पड़ चुके हो।
हालात ये हो चुके, इधर से जा रही तारीख तिबरी, इधर से जा रही है इमाम राजी की किताब, इधर से जा रही है अब्दुल रहमान जामी की किताब, इधर से बिदाया, इधर से निहाया, इधर से फला किताब, फला किताब, फला किताब। सामने गाली बाजी के सिवा अब बचा कुछ नहीं। ये तुमने गवाही दे दी, जितना था सनाबिल भैया ने तुम्हारा ढोल फाड़ के बजा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मलंगे मौला अली, मलंगे मौला अली। हैदर, 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 नारे हैदरी। कौन है इमाम बाकिर? कौन है ये इमाम हुसैन का पोता? कौन है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा? चलो बारगाह रज़ा में और रज़ा से बताता हूं मैं कौन है ये इमाम बाकिर। जब बात आई है हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करने की, जब वक्त पड़ा कि अब इमाम बाकिर की शान में कलम को चलाया जाए, कलम को उठाया जाए और शान अहले बैत बयान करना शुरू करी जाए, इन शहजादों की अजमतें लोगों को बयान करना शुरू करी जाए, तो आला हजरत बोले, आला हजरत बोले, अरे तुम उनके बारे में पूछते हो, वो तो हमारे भी सरदार हैं और खुद भी सरदार ही के बेटे हैं। और आला हजरत रुके नहीं सरदारी पे, फिर आला हजरत आगे बढ़े और फरमाया कि वो इमाम बाकिर जो खुद भी इमाम हैं और इमाम के बेटे हैं। रुका नहीं है कलम। क्यों? ये कलम किसी नासबी मुल्ले का नहीं था, ये कलम था इसको मोहब्बत के इमाम का। बेश, बेश। आगे फरमाते हैं वो करीम भी है और करीमों के बेटे भी। बेश, बेश। और उसी के अंदर आला हजरत ने एक वाकया इमाम बाकिर का नकल किया, मैं बस वो बता दूं इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर अंदाज के अंदर। हजरत इमाम बाकिर ने एक मर्तबा एक बहुत नफीस, बहुत बेहतरीन, उम्दा, कीमती कुबा बनवाई। कुबा एक तरीके का पहनावा, एक लिबास हुआ करता है जिसको कुबा कहते हैं, है ना? तो हजरत इमाम बाकिर ने एक मर्तबा एक बहुत कीमती कुबा बनवाई, उसको आपने पहना। उसके बाद आप तहारत खाने में तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद आपको ये ख्याल आया कि अब इस कुबा को किसी मोहताज को दे करके इसको राह खुदा में खर्च कर देना चाहिए, यानी ये जो मेरी कीमती, जो मेरा लिबास है, इसको मैं राह खुदा में दे दूं। फौरन खादिम को आवाज लगाई, खादिम दौड़ा दौड़ा आया, तहारत खाने की दीवार के पास खड़ा हो गया। आपने उसे अपनी, कहना चाहिए, कुबा दी और कुबा शरीफ देने के बाद आपने उससे कहा कि ऐसा है मेरे खादिम, इस, अब आला हजरत के जुमले को याद रखना। आला हजरत फरमाते आपने अपनी कुबाए मुअल्ला, सुभान अल्लाह, करबलाए मोहल्ला तो सुना था हजरत, करबलाए मोहल्ला तो सुना था, कुबाए मोहल्ला, मोहल्ला का माना होता है जो चीज बहुत बुलंद मर्तबे पे हो। आप समझे नहीं, जब आला हजरत ने नबी के शहजादे इमाम हुसैन के पोते की कुबा के बारे में ये फरमाया, उनकी कुबा कोई ऐसी वैसी कुबा नहीं है, बल्कि वो तो कुबाए मोहल्ला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसको दे दो, ये उसको फला फला मोहताज है, उसको दे दो। उसके बाद आला हजरत का कलम चला। आला हजरत लिखते हैं, इमाम बाकिर की शान बयान करते हैं, बयान करते जाते हैं, बयान करते जाते हैं, आगे बयान करते करते कहते हैं, अरे तुम उनके बारे में पूछते हो, वो तो वो है, वो तो वो है जो आयते ततहीर के दरिया में नहाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे शान नहीं बयान कर, ऐसे शान नहीं होती। इतनी शान तुम लोग आला हजरत से पूछो, क्या तुम उनको भी शिया कहने की हिम्मत रखते हो? क्या दम है तुम्हारे अंदर? क्या आला हजरत को भी कहोगे कि माअज़ल्लाह वो शिया थे? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आज अइम्मा अहले बैत को दूर कर दिया गया,
ये 12 इमाम जैसा ही तस्करा शिया के हैं, शिया के हैं, ये तो शियाओं के हैं, माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या ये आला हजरत शिया थे जो इमाम बाकर की शान को ऐसे बयान कर रहे हैं? हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, शजरे रज़विया सुनाया जाए जी। शजरे रज़विया, एक नहीं 3 शजरे सुनाओ। सुभान। हाँ, कितने घर वालों को भी नहीं पता होगा कि 3 हैं शायद। जी। हाँ, बड़े बड़े आवाम तो बेचारी भोली भाली भेड़े। सुनो, आला हजरत सरकार ने 3 शजरे लिखे। एक शजरा आपका उर्दू में है, एक शजरा आपका अरबी में है, सुभान, और एक शजरा आपका फारसी के अंदर। सुभान। तो उर्दू का शजरा तो आपने बहुत मर्तबा सुना होगा। शजरा जब शुरू होता है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बनाए रश शहीदे करबला के सैयदी सज्जाद के सदके में इल्मे हक दे बाक़िरे इल्मे खुदा के वास्ते इमाम पुकार उठे। अगर इल्मे हक चाहिए है तो इमाम बाक़िर के पास तुमको जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो दर है जहां से इल्मे हक की खैरात बांटा करती है, सुभान, जहां से इल्मे हक का सदका लुटाया जाता है। अगर आला हजरत फरमाते हैं, अगर तुमको भी इल्मे हक चाहिए है, अगर तुमको भी वो इल्म चाहिए है जो हक की तरफदारी करे, तो इमाम बाकिर की बारगाह में तुम्हें जाना पड़ेगा। इमाम बाकिर से सदके मांगना पड़ेंगे, इमाम बाकिर से खैरात मांगना पड़ेगी। अगर इमाम बाकिर से खैरात नहीं मांगोगे तो इल्मे शैतानी तो पा सकते हो, लेकिन इल्मे हक जी। अब सुनो, फारसी की बारी आई। आला हजरत अपने वक्त के मुहिब्बाने अहले बैत थे। आला हजरत जैसा आशिक उस सदी में ढूंढोगे तो नजर नहीं आएगा अहले बैत का। फारसी में जब बात आई है इमाम बाकिर की, तो आला हजरत फरमाते हैं, बाकिरा या सैयदे सादात या बहरल उलूम। सुभान, सुभान। ऐ हजरत इमाम बाकिर, ऐ सैयदों के सरदार, ऐ इल्म का समंदर। सुभान, अज इल्मे खुद बदफ़े जहल मा इमदाद कुन। सुभान। अज इल्मे खुद बदफ़े आमीन। जहल मा इमदाद कुन। आमीन। यानी आला हजरत बोले, ऐ इमाम बाकिर, अपने इल्मे पाक का मुझको सदका दे दीजिए, मुझको खैरात दे दीजिए, मुझको टुकड़ा दे दीजिए, क्योंकि ये वो सदका है, ये जिसको मिल जाया करता है समझ लो जन्नत उसको मिल जाया। बेश, बेश, सुभान। बड़ी सदके की बात होती है जी, ना, जी, जी। तो हम वो सदका मांगेंगे जो इमाम ने मांगा है। सुभान। हम वो सदका मांगेंगे जो रजा ने मांगा है। हम उस सदके की गुहार लगाएंगे जो इश्क व मोहब्बत का इमाम मांग करके गया है। और वो सदका क्या है? वो सदका अहले बैत के घर का है। वो सदका क्या है? वो इमाम बाकिर है। वो सदका क्या है? वो इमाम जाफर सादिक का घर है। वो सदका क्या है? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की चौखट है। वो सदका क्या है? वो इमाम हुसैन के शहीद करबला के घर का सदका है। और वो सदका जब आला हजरत को मिला तो वो आला हजरत बने हैं। जब हशमत अली को मिला तो शेर रजा बने हैं। जब हशमत अली को मिला तो शेर सुन्नत बने हैं। और जब वो सदका गरीबे नवाज को मिला तो बादशाह हिंदुस्तान। सुभान, सुभान। आला हजरत ने ऐसा लिखा। आला हजरत कहे, मैं तो उनका खानाजाद गुलाम हूं। तुम कहो ऐसे ना बयान करो, वैसे ना बयान करो जी। हाँ, खाली ये नहीं कहा मैं गुलाम हूं, खानाजाद यानी नस्लन बादा नस्लिन, मैं भी गुलाम, मेरे वालिद गुलाम, दादा गुलाम, परदादा गुलाम, खानदान अहले बैत का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है, ये मकाम है सरकार इमाम बाकिर का। वो अइम्मा अहले बैत में से 5वें इमाम गुजरे हैं। क्या तुम्हें मालूम है 3 साल की उम्र थी आपकी? रिवायात में आता है मैदान करबला के अंदर हजरत इमाम बाकिर करबला के मैदान में मौजूद थे अपने दादा जान के साथ।
जहां और शहजादे 3 दिन भूखे व प्यासे रहे हैं, वहां ये शहजादा भी 3 दिन भूखा और प्यासा रहा है। जहां और शहजादों को सताया गया है, वहीं इमाम बाकिर को भी सताया गया है। जहां और शहजादों को परेशान किया गया है, वहीं हजरत इमाम बाकिर को भी परेशान किया गया है। सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक हदीस पाक याद आ गई। मुझे बस जहन में वो चीज आई, मैं सुना दूं। सुभान इस हदीस को अस्सवाइक में भी नकल किया गया है, इमाम तिबरी ने तारीख तिबरी में भी नकल किया है, और ये हदीस पाक अब्दुल रहमान जामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शवाहिदुन नबुव्वा के अंदर भी बयान की है। और सरकारे आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ 26वीं जिल्द में भी इसे जिक्र किया है। सुभान हवाले देख रहे हो, हवाइयां ना निकल जाए कहीं तुम्हारी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेरों ने ऐसे ऐसे हवाले दिए, हवाइयां उड़ चुकी है, ये लाते कहां से हैं? जी जी जी, हमने कहा हम तुम्हारे घर से ही लाते हैं दद्दा, जरा वक्त मिले तो उठा करके आंखों को खोल करके अपने बुजुर्गों को पढ़ तो लो। ये सब तुम्हारे घर से ही हमें मिला है। बात ये है ना, बात ये है ना, जब इश्क यहाँ से होगा तब फिर कुछ नजर आएगा, वरना इल्म का बुखार तो शैतान को भी था अपने जमाने में, लेकिन जन्नत से फेंक दिया गया। नजर नहीं आया कि खुदा के महबूब की शान में तौहीन कर बैठा है, फेंक दिया गया फरिश्तों का उस्ताद जन्नत से बाहर। लेकिन आज माअल्लाह आला हजरत को बदनाम किया जाता है, आला हजरत के नाम पर यह पैगाम दिया जाता है कि आला हजरत माअल्लाह अहले बैत से दूर करा करते थे। आला हजरत ने लोगों को अहले बैत के बारे में कम बताया है। अरे जितना आला हजरत ने बताया है उतना और कोई नहीं बता पाया है। बेशक हदीस पाक है, हजरत इमाम हुसैन का बचपना है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेकर जलवा फरमा है। इतने में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर जब हजरत जाबिर को देखते हैं, फरमाते हैं, ए जाबिर तुम्हारे लिए बशारत, सुभान, ए जाबिर तुम्हारे लिए बशारत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फरमाइए क्या बशारत है? तो हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सुनो जाबिर, ये मेरा बेटा है हुसैन, इसकी नस्ल से एक बेटा होगा। जब वो मामलात ये होंगे, उसका मर्तबा ये होगा, उसका मकाम ये होगा, जब कयामत के दिन मुनादी निदा देगा, ए सैयदुल आबिदीन, कहाँ हो, खड़े हो जाओ। तो ये मेरे बेटे हुसैन का बेटा सैयदुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। सुभान, ये तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में फरमाया। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर एक और बशारत। फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह वो क्या? फरमाया, फिर उस बेटे का एक बेटा होगा, उस बेटे का एक बेटा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। तुम जब उसे मिलना तो उसको मेरा सलाम पहुंचा देना। सुभान, ऐसी शान नहीं करो, ऐसी बात मत करो, नबी कहे सलाम पढ़ो मेरे बेटे के ऊपर। तो हमें नबी की मानना है, किसी नासबी की नहीं मानना। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, फिर हुजूर ने एक और बशारत फरमाई थी कि जाबिर मैं तुम्हें ये भी बताए देता हूँ कि जब तुम उस बेटे यानी हजरत इमाम बाकिर से मिलोगे तो तुम्हारी आंखें जा चुकी होंगी। तो हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? जब मैं देखूंगा ही नहीं तो फिर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, तुम मेरी खुशबू तो पहचानते हो ना, तो जहां तुम्हें मेरी खुशबू नजर आ जाए समझ जाना ये वही मेरा बेटा है। सुभान, बहुत तवील वक्त गुजर गया,
वाक़या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने तैयबा से थोड़ा दूर हटकर आबादी से गोशा नशीनी की जिंदगी आपने इख्तियार कर ली। इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत छोटे थे और यजीदियों के जुल्म जफा का आलम यह था कि उनसे कोई चीज बईद नहीं बची थी। इसलिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने तैयबा भी इमाम बाकिर को बहुत कमी से ले जाया करते थे। लेकिन एक मर्तबा यह हुआ, बहुत जमाना गुजर गया और हजरत जाबिर का इधर हाल ये था, ये गलियों में टहलते थे, ऐ मोहम्मद बाकिर, ऐ मोहम्मद बाकिर, ये सदाएं बुलंद करते थे, बाकिर कहाँ हो, बाकिर किधर हो, बाकिर कहाँ हो, बाकिर किधर हो। अबे ये सहाबी ने हमको अकीदा दिया, जिंदगी भर गली में रहना, शहर में रहना, मोहल्ले में रहना, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत करते सुनो। हजरत जाबिर का इधर हाल ये था कि इन्होंने इतनी हजरत इमाम बाकिर के नाम की सदाएं बुलंद करी कि लोगों ने इनको दीवाना तक कहा है। तारीख में ये भी आया है कि लोगों ने दीवाना तक हजरत जाबिर को कह दिया। किस लिए? अब भी नहीं समझे? अब भी तुम सहाबी के अमल से नहीं समझे? यानी सहाबी ने ये परवाह नहीं की कौन क्या कह रहा है, कौन दीवाना बता रहा है, कौन मजनू बता रहा है, कौन माज़अल्लाह क्या इल्जाम लगा रहा है। हम तो अहले बैत की मस्ती में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं सहाबी के अमल पर अमल करते हुए मस्ती अहले बैत में रहा करते हैं और नासबियों को जला जला कर मारा। मुख्तसर इस वाक़े को खत्म कर दूं मैं तो फिर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल हो गया। इधर हजरत इमाम बाकिर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने तैयबा यानी मस्जिद नबी में नहीं लाया करते थे क्योंकि यजीदियों का जुल्म व सितम बहुत शबाब पर था और माअल्लाह हुकूमती हालात ऐसे हो चुके थे कि इनसे कोई बईद नहीं था कि ये कब किस शहजादे को माअल्लाह शहीद करवा दें। फिर एक दिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इमाम बाकिर की वालिदा यानी अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया, क्या नाम है बाकिर की वालिदा, इनको आज तैयार कर दो, आज जुमे का दिन है, आज ये मेरे साथ मस्जिद नबी में नमाज पढ़ेंगे। हजरत इमाम बाकिर को तैयार किया गया, सजाया गया, टोपी पहनाई गई, कुर्ता पहनाया गया। गर्ज ये कि हजरत इमाम बाकिर को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर चले मस्जिद नबी के रास्ते में जा रहे थे कि उधर से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आ रहे थे। नबी ने फरमाया था जाबिर मेरे शहजादे से मिलोगे। मिलने से पहले हजरत जाबिर को भी ये ईमान था, ये उनको अकीदा था, ये मालूम उनको चल चुका था जब तक बाकिर से नहीं मिलूंगा खुदा अपने पास मुझे बुलाएगा नहीं। क्यों? वो सहाबी थे ना, वहाबी नहीं थे। वो वहाबरों का अपना बनाया हुआ नबी होगा जिसको पीठ पीछे का इल्म नहीं। माअल्लाह हमारा नबी तो ये है, हमारा नबी तो ये है कि आने वाले कयामत तक के मामलात को अपने सहाबा पर बता दिया। बेशक हक है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले हजरत ज़ैनुल आबिदीन से तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अपने शहजादे से कि ये नबी के सहाबी हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला इनका नाम है, आप इनसे सलाम करिए। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम करने के लिए जब बढ़े तो हजरत जाबिर ने पूछा आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो हजरत इमाम बाकिर ने अपना नाम नहीं लिया, फरमाया अना इब्नो ज़ैनुल आबिदीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा हूँ। हजरत जाबिर ने कहा आप हाथ मुझसे नहीं मिलाइए, मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ। जैसे ही हजरत जाबिर मुसाफा करने के लिए हजरत इमाम बाकिर के हाथों को चूमने के लिए आगे बढ़े, उनको वही खुशबू वो फिर से आने लगी जो अपने नबी से आया करती थी। हजरत जाबिर समझ गए और समझ गए ये वही बेटा है जिसके बारे में नबी ने बताया था जब तुम्हें मिले तो उसे मेरा सलाम कर। और फिर उसके बाद यहाँ से तुम तर्जे सहाबा सीखो, यहाँ से सहाबा का अंदाज सीखो और समझो कि हर सहाबा का नारा लगाने वाला सच्चा सहाबा का मानने वाला नहीं है। हर कहना चाहिए चीख चीख करके सहाबा किराम की सदाएं बुलंद करने वाला
ये सहाबा का तरीका नहीं बता रहा है, बल्कि अपने पेट का तरीका तुम्हें बता रहा है। सुनो, हजरत जाबिर ने जब उनको ये मालूम हो गया, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि ये तो नबी का वही शहजादा है जिसके बारे में नबी ने मुझसे पेशंगोई फरमाई थी, मुझे बशारत दी थी, तो हजरत जाबिर का मामला ये हुआ, आप हजरत बाकिर के लिपट गए, कभी आपके चेहरे को चूमते थे, कभी आपकी आंखों को चूमते थे, कभी आपके रुखसार को चूमते थे, कभी आपके माथे को चूमते थे, कभी आपके सर को चूमते थे, कभी आपके कांधों को चूमते थे, और ये कहा करते थे, हुजूर आप मुझे नहीं बल्कि नबी का सहाबी, उसका तरीका ये है, उसका मामूल ये है, उसका दस्तूर ये है, 50 साल की उम्र हो लेकिन अहले बैत के शहजादों को अपने हर तरीके से चूमा। और बहुत सारे मज़ामीन हैं ऐसे जिसमें सहाबा ने अहले बैत की वो ताजीम, वो अदब, उनका वो एहतराम किया कि जिसको बयान करने अगर बैठा जाए तो शायद कई रातें अधूरी पड़ जाएंगी। बहरहाल बताने का मकसद ये है, बताने का तुमको मतलब ये है कि आज आला हजरत के नाम पर फराटगिरियां हो रही हैं, आज आला हजरत के नाम पर लोगों को मसलके आला हजरत से दूर किया जा रहा है, आज आला हजरत के नाम पर लोगों को अहले बैत से लड़ा दिया जा रहा है, अहले बैत के माअल्लाह दूर कर दिया जा रहा है, और यूं अंदाज दिया जा रहा है कि आला हजरत ने भी यही किया है, आला हजरत ने भी यही बताया है, आला हजरत ने भी इतना ही कहा है। सुनो, मैंने तुम्हें दलीलें दे दी, शजरे सुना दिए, अब नासबियों के टिडुए पकड़ लेना और कहना ओ नाबकार, जितना अहले बैत के बारे में आला हजरत ने बताया है उतना किसी ने नहीं बताया। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, वक्त बहुत लंबा हो गया, सोच कर और कुछ आया था लेकिन बोलने कुछ और खड़ा हो गया। बहरहाल एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि मैंने अपने बाप से बढ़कर उनके हक में बोला है, मैंने अपने बाप से बढ़कर उनके हक में बोला है, मुझसे जो कुछ रह जाएगा आने वाला बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।